सामाजिक न्याय सम्मेलन में कहा कि मनुवाद विचारधारा खत्म करना होगा, सत्ता परिवर्तन होगा तब डॉ अम्बेडकर की विचारधारा बनेगी। पूर्व मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस एससी विभाग राजेंद्र पाल गौतम। ग्वालियर सामाजिक न्याय परिवर्तन पर एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह व विशेष अतिथि कांग्रेस की शाखा एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा, तब डॉक्टर भीमराव जी की प्रतिमा विराजमान होगी और जो वकीलों द्वारा एससी एसटी को गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बाबा साहेब जी वे की प्रतिमा हाईकोर्ट में लगाने नहीं दे रहे हैं, वे जनजात से विदेशी है, अगर वे इस देश के होते तो संविधान की बात मानते। इसी बीच दिग्विजय सिंह ने कहा चाहे जो हो जाए हाईकोर्ट में प्रतिमा लगवाने का पूरा प्रयास रहेगा। कमरेड रामबाबू जाटव ने भी अपने विचार रखे, वहीं विधायक फूल सिंह बरिया ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत भाषा में बोलते हैं, इस गलत भाषा का उपयोग उनके बहन बेटी माता पिता वहीं उनको पिटाई करने का काम करेंगे। इस मौके पर सुरेश राजे, विधायक जसविंदर सिंह, डा प्रवीण गौतम, महाराज सिंह राजौरिया, विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेतागण ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हाईकोर्ट ग्वालियर में प्रतिमा लगाने की मांग मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश व मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल अति शीघ्र संज्ञान में लेकर मूर्ति लगवाने का काम करे, नहीं तो इसकी जवाबदेही शासन प्रशासन मुख्य न्यायाधीश की होगी। MS बिशोटिया खबर को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। ये सामाजिक न्याय सम्मेलन में क्या कहेंगे और किस लिए यहाँ क्या क्या मांगे हैं, क्या चर्चाएं रहीं? हम जो है ग्वालियर में आए, आज जो है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हैं, जिसमें हम लोग भी डबरा ग्वालियर से आए हैं। और ग्वालियर ज़िले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का कुछ अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो निंदनीय शोभनीय है। और हम लोग चाहते हैं कि ग्वालियर ज़िले में और हमारे हाई कोर्ट में ये प्रतिमा लगाई जाए। कि न्यूज की तरफ से आपका स्वागत है। समाज में जन्मे महापुरुषों की आप चेतना ला रहे हैं। कांग्रेस में आप पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं एससी विभाग के। क्या बहुजनों की बात को किस तरह से कांग्रेस आपको ग्रहण कर पाएगी आने वाले समय में या नहीं? कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से हो चुका है जी। जो बात कभी हमारे महापुरुष किया करते थे, चाहे फूले साहब ने की हो, चाहे साहू जी महाराज ने, या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, या मानवर कांसीलाल साहब ने जी, आज राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात को सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से संसद के अंदर भी और बाहर भी रख रहे हैं जी। आज वो जाति जनगणना की भी बात कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक जी। वो सवाल भी कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कितने, ओबीसी कितने, पत्रकारिता में कितने, व्यापार में कितने, इनके पास संपत्ति क्यों नहीं है, इनका हिस्सा किसने खाया, उनको हक मिलना चाहिए। तो जब आज की कांग्रेस सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपना चुकी है, हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अपना चुकी है और हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रही है, जबकि आज के टाइम में और कोई पार्टी और कोई दूसरा नेता आज इन मुद्दों पर मजबूती के साथ बोलता नहीं दिखता, लड़ता नहीं दिखता। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के कहते हैं कि इसी सरकार में, इसी सदन में आप ही के द्वारा हम जाति जनगणना कराएंगे। तो आके नरेंद्र जी ने सरेंडर किया ना जी, जाति जनगणना के लिए एग्री हो गए। 16 जून से शुरू हो रही है जी। इसका मतलब साफ है कि जो हिस्सेदारी भागीदारी की बात आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो राजनीति के लिए नहीं कर रहे। सवाल मैंने पूछा था उनसे, क्या आप ये राजनीति के लिए कर रहे हैं या वास्तव में आपका इरादा है? तो उन्होंने ये कहा था कि चाहे मेरा जितना मर्जी नुकसान हो जाए, पर मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई मेरे जीवन का मिशन है। जब उन्होंने ये कहा, तभी मैंने निर्णय ले लिया था कि अगर आपका ये मिशन है जीवन का, तो फिर मैं अलग राजनीति क्यों करूँ। मैं विधायक से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं आपके साथ इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ूंगा। तो अब क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। यहाँ जो मनुवादी सरकार कुचलने पे लग रही है, लोगों का अधिकारों का हनन कर रही है, आए दिन दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है, मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, मार के पीटा जा रहा है, बांध के मारा जा रहा है, क्या है ये सब?
और फिर उनके वो आरएसएस के जो वकील की ड्रेस में हैं, वो आरएसएस के मुझे गुंडे दिखते हैं देखने में, क्योंकि वो जय श्री राम का नारा लगा के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, और बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। तो ऐसे में इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का दम अम्बेडकरवादियों में है। इस देश के बहुजन समाज में इतनी ताकत है कि इस जातिवादी सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। आप एडवोकेट भी हैं, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं एससी विभाग के। क्या ये ग्वालियर हाई कोर्ट में जो प्रतिमा को लेके आंदोलन चल रहा है, क्या कानूनी तौर पे बहुजनों को याचिका दायर करना चाहिए थी? याचिका क्या जरूरत है? जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अनुमति दिया लगाने की, फिर याचिका किस बात की? जी, किस बात की याचिका? सो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही अनुमति दी है। राज्यपाल ने उद्घाटन करने के लिए एक परमिशन दी है कि मैं खुद आके करूँगा, फिर कौन सी अनुमति?